टुडे आज फिर से अपने यू फिजिक्स क्लासेस के टॉपिक्स पे स्टार्टेड है बेटा अपना टॉपिक आज का। और आज की जो क्लास है बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है बेटा, क्योंकि अपनों ने एक इस चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है, एक तरीके से कहने का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। हाँ, एक आधे टॉपिक्स पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, वो भी करवाएंगे बेटा। तो कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो पार्ट है बेटा, उसके अंदर से एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। उस पार्ट तक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आज अपनी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमने जो अभी तक के फॉर्मूलेस पढ़े उनको अपने स्टडी करते हैं, हल्का फुल्का सा रिवीजन लेंगे ताकि अपने क्या कर सके, न्यूमेरिकल करने में अपने को क्या उसके बहुत ही आसानी हो सके। उस चीज को अपने यहां पर पहले से कंप्लीट करते हैं। अपनों ने एक टॉपिक करे थे बेटा, वन बाय वन उन टॉपिक्स के नाम लेता जाऊंगा, वन बाय वन उनके फॉर्मूलेज लिखूंगा, वन बाय वन उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाते जाएंगे बेटा। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था Q बराबर में प्लस माइनस NE, जहां पर Q क्या था बेटा, आवेश, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सब कुछ चीज लिख दूंगा बेटा। और E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नंबर वन फॉर्मूला तो ये आया था बेटा। दूसरा फॉर्मूला आया था बेटा द्रव्यमान क्षति। दूसरा जो फॉर्मूला आया था वो आया था बेटा द्रव्यमान क्षति, या द्रव्यमान परिवर्तन भी कह देते हैं इसको बेटा। डेल्टा M इक्वल टू प्लस माइनस NME। डेल्टा M क्या था बेटा, द्रव्यमान में जो भी परिवर्तन आया, और N क्या था, फिर से वही पॉइंट बेटा, इसको भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। ME था बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर हमने जो फॉर्मूला करा बेटा थर्ड जो फॉर्मूला था वो था बेटा कूलाम के नियम से। और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R की स्क्वायर। ये तो सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन अगर इसका सदिश रूप लिखते थे तो सदिश रूप आता था F वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R वेक्टर की स्क्वायर और R कैप। ठीक है। फिर हमने जो फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा बेटा, हमने फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा बेटा हमने किसके रिलेटेड था बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो फॉर्मूला था वो था E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। और ये भी क्या थी, एक सदिश राशि थी भाई। फिर हमने जो पांचवा फॉर्मूला पढ़ा बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो ये जो फॉर्मूला आया था वो आया था E बराबर में KQ अपॉन में R की स्क्वायर। अगर इसका भी सदिश रूप लिखते तो E वेक्टर बराबर में KQ अपॉन में R वेक्टर की स्क्वायर, और यहां पर आता बेटा R कैप। सिक्स्थ जो फॉर्मूला आया था बेटा, ये सारे के सारे टॉपिक्स करवाए बेटा वन बाय वन। अगर आप चेक करोगे तो वन बाय वन आपको ये मिलेंगे। ये हो गया बेटा पांचवा फॉर्मूला। हमारा जो सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला था वो था बेटा हमारा किसके ऊपर? द्विध्रुव के ऊपर, या हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। P वेक्टर बराबर में Q इंटू 2A, या मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं Q इंटू में 2L। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बेटा अक्षरेखा का फॉर्मूला, और एक पढ़ा था बेटा हमने निरक्षरेखा। अक्षरेखा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है E इक्वल टू 2KP अपॉन में R की क्यूब। फिर हमने पढ़ा था बेटा निरक्षरेखा का फॉर्मूला, और जो निरक्षरेखा का फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा KP अपॉन में R की क्यूब। और एक और फॉर्मूला रह गया बेटा सिर्फ और सिर्फ आठवां, वो है बेटा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। अभी फ्रेम चेक कर लेते हैं बेटा, कंप्लीट तो आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, परफेक्टली तरीके से आ रहा है। और इसका फॉर्मूला आया था बेटा टो बराबर में PE साइन थीटा। तो ऑलमोस्ट जितने भी अपनों ने टॉपिक्स करे हैं यहां तक के, ये वन बाय वन मैंने अभी तक के चैप्टर्स के फॉर्मूलेज लिख दिए हैं बेटा। और उम्मीद है आप सभी को ये याद भी होंगे, जिन्होंने वन बाय वन मेरी क्लासेस को कंटिन्यूसली करा है उनके लिए ये टॉपिक्स कुछ भी नहीं होने वाले आज के न्यूमेरिकल्स, बिकॉज बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा अपने इसको आगे बढ़ाते जाएंगे न्यूमेरिकल्स को भी। तो यहां तक की बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, तो अपने आगे के अब न्यूमेरिकल करने क्या करते हैं स्टार्ट, बिकॉज हमारी क्लास की रिवीजन स्टार्ट हो गई है। एक बार हमने फॉर्मूलेज लिख लिए तो हमें न्यूमेरिकल्स करने में किसी भी तरीके की कोई भी आसान परेशानी नहीं होगी। आसानी तो होगी ही होगी, लेकिन परेशानी किसी भी तरीके की नहीं होने वाली। तो लेट्स स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज कम। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में भेज दूंगा बेटा ताकि आप उनको सोल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदु आवेश +5 माइक्रोकुलम एवं -5 माइक्रोकुलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर
की दूरी पर पहला ऑप्शन बोलता है बेटा अक्षरेखा पर, दूसरा पॉइंट बोलता है बेटा निरक्ष रेखा पर। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिखेंगे हम हल, और हल के बाद में हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं भाई। थोड़ा सा आनंद भी जरूरी है बेटा। तो सबसे पहले दिया है 2 बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम, यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम, और हमें पता है जो 1 माइक्रोकूलम होता है वो होता है 10⁻⁻6 कूलम के। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला। अब इन दोनों की परस्पर जो दूरी है, देखो ये एक प्लस का 5 माइक्रोकूलम है और दूसरा किसका है बेटा, माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। परस्पर ये दूरी रखी हुई है बेटा 1 सेंटीमीटर की, मतलब कि जो 2a है वो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। 2a बराबर में 1 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये कूलम में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये बड़ी ही नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को दूर करते हैं और इसको करते हैं मीटर में परिवर्तित। और जैसे ही इसको मीटर में परिवर्तित करते हैं ये बन जाता है 10⁻⁻2 मीटर। 1 × 10⁻⁻2 मीटर। अरे ये भी लिख सकते हैं। और पता है कई जने क्या करते हैं, कहते हैं सर 100 से भाग लगा दो, तो लगा देते हैं और आंसर ये भी लिख देते हैं बेटा, तो भी कोई समस्या नहीं आती। चलो ठीक है, कैसे मर्जी करो, करना है बस। और इनके मध्य बिंदु से 0.30, इन दोनों के मध्य बिंदु से 0.30 मीटर, मतलब कि कुछ बाहर जाने पर हमें अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक और चीज दे रखी है वो है बेटा आर है 0.30 मीटर। अब फर्स्ट पॉइंट बोलता है अक्ष रेखा। देखो कोई पॉइंट नहीं है, हम सबसे पहले अगर निरक्ष रेखा निकाल दें तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि जो हमारी अक्ष रेखा है वो निरक्ष रेखा की दोगुनी होती है। तो हम दोगुनी कर देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ के गए हैं, KP/R/Q। सही लिखा है? हाँ जी सही लिखा है, कोई समस्या ही नहीं है। चलो कोई समस्या नहीं, चलो करते हैं। अब बताइए कि क्या करा जाए। करना क्या है, हल करते हैं बस। लेकिन हमारी समस्या आती है, K तो हमें पता है 9 × 10⁹, R भी पता है, लेकिन इस 2a और इस Q का क्या करें। तो हम जानते हैं कि P बराबर में क्या होता है बेटा, Q × 2a। तो P बराबर में क्या आ जाएगा, Q का मान दे रखा है बेटा 5 × 10⁻⁻6 इंटू 2a दे रखा है बेटा 10⁻⁻2। तो जो P की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5 × 10⁻8 कूलम इंटू मीटर। ओके जी, ठीक है जी। चलो करते हैं आगे। E बराबर में क्या आएगा, 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻8 अपूर्ण में 0.30, 0.30 इंटू में 0.30, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही चल रहा है काम अभी तक का। तो सबसे पहले पावर्स को सोल्व कर लेते हैं, और पावर्स को सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 10⁻9, 10⁻8
9 5 45 इंटू 10 की पावर 1 बचेगी भाई। 0.30 इंटू 0.30 इंटू 0.30। अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स हटाता हूं। 100, ये हटाया 100, ये हटाया 100, 1 0 2 0 3 0, कट गया, कोई समस्या ही नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कट गया। तो 45 गुना 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 अपोन में 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर इसको लिखना चाहे 45 इंटू 10 की पावर 4 बटे में 9 इंटू में 3, 9 5 45, और जब इसको सोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। ये आ गया बेटा हमारा किसके ऊपर, निरक्ष रेखा के ऊपर। अब हमने ज्ञात करना है बेटा अक्ष रेखा के ऊपर। अब अक्ष रेखा पर करना है तो कुछ भी नहीं करना बेटा, हमारा फॉर्मूला होता है ई अक्ष बराबर में 2e निरक्ष, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो कुछ मत करो, ई अक्ष लिखो और बराबर में क्या करो, 2 गुना में 1.67 गुना 10 की पावर 4, और ये ई अक्ष का मान आपका रेडी है 4 4 3.44 इंटू 3.34 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। कैसे, मजा आया क्वेश्चन करने में, समझ में भी आ गया होगा कि हाँ जी हमारा पॉइंट बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करवा दिया है, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अपने। चलो फटाफट से देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। जाने कहां गए वो दिन, आ जाएंगे वो दिन, जल्दी लौट के स्कूल आ जाना पड़ेगा अपने को भी, स्कूल तो आना ही पड़ेगा। ज्यादा दिन दूर नहीं है वो, जिस दिन स्कूल में ही क्लासें लगेंगी। चलो ओके 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 ओके, वापिस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम परस्पर 2 mm दूर स्थित हैं। mm का मतलब है मिलीमीटर, दूर स्थित हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को, इस विद्युत द्विध्रुव को 15 गुना 10 की पावर 4
न्यूटन बटे कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बला गुणन की गणना कीजिए। ओ, बड़ा ही लंबा क्वेश्चन था लिखने में। अब यहां पर लिखेंगे बेटा हल। सबसे पहले मेरा एक ही पॉइंट दिया है, क्या क्या दिया हुआ बेटा? आवेश Q मतलब प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, परस्पर 2 mm की दूरी पर स्थित है। मतलब कि ये दोनों जो आवेश हैं वो 2a मतलब कि 2 mm। अब इस 2 mm का मतलब ये होता है बेटा 2 गुना 10 की पावर -3 मीटर। इसको थोड़ा सा मैं बेटा सिंप्लीफाई भी लिख देता हूं, बिकॉज 1 mm होता है बेटा 10 की पावर -3 मीटर के, और 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम के। और क्या दे रखा है? ई की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम। एक और चीज दे रखी है, थीटा बराबर में 30 डिग्री। अब हमें बोला है बला घूर्ण का मान, और बला घूर्ण का जो फॉर्मूला होता है बेटा टो बराबर में वो होता है बेटा पीई साइन थीटा। ओके, पी का मान निकाल लें सबसे पहले। तो P बराबर में क्या होता है? Q इंटू में 2a। अब Q का मान क्या दे रखा है भाई? अरे Q का मान दे रखे किसी एक आवेश का परिमाण 1000 गुना 10 की पावर -6 इंटू दोनों के मध्य की दूरी। दूरी दे रखी है बेटा 2 गुना 10 की पावर -3। चलो भाई, P बराबर में आ गया 2000 गुना में 10 की पावर -9 कुलाम इंटू मीटर। ये तो वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें टो निकालना है, तो टो बराबर में क्या आ जाएगा बेटा? P हो गया बेटा 2000 गुना 10 की पावर -9 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बेटा? 15 गुना 10 की पावर 4 इंटू में साइन 30 डिग्री। हाँ जी, अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो टो बराबर में आ गया, घाती सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया 2000 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 15 इंटू में साइन 30 कितना होता है सभी को पता होगा। साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2। ठीक है, मैं ये 2 से 1000 को क्या कर देता हूं बेटा? बना देता हूं। तो टो बराबर में आ जाएगा बेटा 1000, और 1000 का मतलब है बेटा कि 3 जीरो यहां पर और लगा देता हूं, तो आंसर आता है बेटा 15 गुना 10 की पावर -2। क्या आंसर निकल के आता है? 15 गुना 10 की पावर -2। और बला घूर्ण का जो मात्रक निकालना है बेटा, तो बला घूर्ण का मात्रक भी जरूरी है। तो देखो, बला घूर्ण का जो मात्रक होता है टो बराबर में P इंटू ई। पी होता है बेटा कुलाम इंटू मीटर, इंटू में क्या होता है? न्यूटन बटे कुलाम। कुलाम से कुलाम कट गया, तो न्यूटन इंटू क्या आ गया बेटा? मीटर। ये मात्रक किसका है बेटा? बला घूर्ण का मात्रक है। तो ये लो जी, क्वेश्चन ये भी हो गया सोल्व।
हाँ जी, ये भी न्यूमेरिकल हुआ एक और। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं भेजूंगा बेटा आपको, ध्यान से, टेंशन मत लो आप, न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास इसी से रिलेटेड। कल भी एक न्यूमेरिकल की ही क्लास पहुंचेगी आपके पास, तो 2-1 दिन ये अपनी न्यूमेरिकल की क्लास लगने वाली है और वो आपके पास पहुंचती रहेगी। नंबर 3 क्वेश्चन देखो बेटा, NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी, आयन के मध्य की दूरी 1.28 आर्मस्ट्रॉम है, 1.28 आर्मस्ट्रॉम है। अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। हाँ जी, देखो बेटा, सबसे पहले हमारा वही पॉइंट हल करना है। अब सबसे पहले मैं हर बार एक पॉइंट लिखता हूं कि दिया है। अब दिया क्या है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब कि द्विध्रुव बन गया, एक प्लस है और एक माइनस है। हमें दे रखी है 2a, 2a कितनी दे रखी है बेटा, 1.28 आर्मस्ट्रॉम, और जो 1 आर्मस्ट्रॉम होता है बेटा वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। हमें बोला है द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब कि P बराबर में Q इंटू में 2a। क्या Q है? अरे जब भी Q की वैल्यू ना दे रखी हो तो Q की एक वैल्यू याद रखो बेटा, इलेक्ट्रॉन वाली 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। P बराबर में क्या आ गया बेटा, Q का मान आ गया 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। पावर्स को सोल्व कर लो बेटा, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 29 इंटू 1.28। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और जब इसको सोल्व करके लिखा जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.048 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कुलाम इंटू मीटर नॉट सेंटीमीटर। आया मजा? उम्मीद है आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने अभी इसी समय हाथों हाथ, फिर एक और क्वेश्चन की ट्राई रहेगी बेटा मेरे को करवाने की आपको। और क्वेश्चन इस तरीके से है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल
बल 18 न्यूटन है, यदि 1 mm मोटाई, यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टी का एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, अब इसको भी क्या करते हैं बेटा, हम हल करते हैं। निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल यानी कि F है बेटा 18 न्यूटन। यदि 1 mm मोटाई का परावैद्युतांक, मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक, मतलब कि 6 परावैद्युतांक हमने निकाला है बेटा, ये होता है एप्सिलॉन r इक्वल टू 6, कि एक कांच की पट्टी का इन दो आवेशों के मध्य, पहले तो ये दो आवेश है बेटा निर्वात में रखे हैं, अब इन्होंने क्या बोल दिया कि इन दोनों के मध्य एक 6 परावैद्युतांक और जिसकी मोटाई क्या है 1 mm का पदार्थ रख दिया जाता है, तो लगने वाले बल, मतलब कि हमें Fm का मान ज्ञात करना है बेटा। याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था, F बराबर F अपॉन में Fm इक्वल टू एप्सिलॉन r। ऐसा एक फॉर्मूला निकाला था बेटा अपनों ने क्लास के अंदर, जब हमने किसका नियम किया था बेटा, कूलाम का नियम किया था बेटा। हमें एफ एम की वैल्यू चाहिए, तो एफ अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एफ एम बराबर में क्या आ गया, एफ का मान है 18 और एप्सिलॉन आर का मान कितना है बेटा 6, तो एफ एम बराबर में आ जाएगा बेटा 3 न्यूटन। यानी कि हमने एक वैसे भी निकाला था कि जो हमारा बल का मान होता है किसके अंदर बेटा, माध्यम के अंदर हमेशा क्या आती है, कमी ही आती है। बड़े ही अच्छे ढंग से बेटा समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। चलो ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। और फिर 5-6 न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड आप तक पहुंचाए जाएंगे आज। और जो मेरे नंबर पर नहीं भेजेगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है और कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ यानी कि देख करके छोड़ दिया जाता है, कुछ आया है उसका आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो समझ जाएगा कि सिर्फ देखा जाता है और कुछ नहीं किया जाता, ना ही उसको पढ़ा जा रहा है। तेल की एक बूंद, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है।
12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। संतुलन अवस्था में बनी रहती है यदि तेल का घनत्व यदि तेल का घनत्व 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, कईयों को तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिनको आया होगा उनको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला है यदि यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हमारा स्थिर है, ई दे रखा है बेटा 2.55 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। मतलब कि कहने का ये मतलब है अगर ये एक बूंद है बेटा तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र क्या दे रखा है 2.55 गुना में संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था के मतलब है ये ना तो नीचे आती है ना ही क्या जाती है बेटा ऊपर, संतुलन अवस्था ये होगी, ठीक है। तो हमारा पॉइंट यहां तक का कंप्लीट रहता है। संतुलन अवस्था में यदि तेल का घनत्व रो दे रखा है बेटा हमारे पास, तो सबसे पहले हम देंगे दिया है, और क्या दिया है ई का मान हमें 2.55 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। अब घनत्व रो 1.26 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बेटा आर का मान। ओके, अब इसका एक डायग्राम भी बनाने की प्रयास करता हूं बेटा मैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र से मतलब है ये चीज बेटा, और इसको दिखा देता हूं ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये हो गया बेटा एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर एक बूंद है बेटा तेल की जो बिल्कुल संतुलन अवस्था में बनी रहती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे की तरफ है बेटा, प्लस से माइनस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक बल लगाएगा बेटा ऊपर की तरफ, और संतुलन अवस्था में है इसीलिए एक बल कहां पर लगेगा। अब सिंपल सी बात देखो बेटा, ये मेरे पास एक वस्तु विद्यमान है, इसको पृथ्वी भी क्या कर रही है नीचे की तरफ खींच रही है, एक तरीके से बूंद मान लेते हैं, ये बूंद को पृथ्वी खींच रही है और इसके ऊपर जो बल है वो कौन सा हो गया बेटा mg। कौन सा बल हो गया बेटा गुरुत्वाकर्षण बल mg। और ऊपर एक जो बल लग रहा है वो है बेटा वैद्युत बल QE, वो हमारा आता है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इक्वल टू एफ अपॉन में Q, F इक्वल टू आ गया बेटा QE। अब जब तक ये दोनों साम्यावस्था में नहीं होंगे, बिकॉज उन्होंने बोल दिया कि संतुलन अवस्था में बनी रहती, तो ये दोनों बल क्या होंगे बेटा बराबर में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वैद्युत बल बराबर हो गए बेटा किसके, गुरुत्वीय बल के।
इलेक्ट्रॉन बोला है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा भाई, इसीलिए ऊपर वाला लिया गया। ये हो गया बेटा हमारे पास QE, और ये आ गया बेटा हमारे पास mg। अब देखो हमारे पास में हमें तो निकालनी है बेटा त्रिज्या, लेकिन मेरे पास में चलो ठीक है, g का मान हमें पता चल जाएगा, 10 मान के डायरेक्ट काम करेंगे। Q मुझे पता चल जाएगा 1.6, E भी गिवन है, लेकिन मेरे पास m नहीं गिवन। अब हम जानते हैं बेटा घनत्व की परिभाषा, और घनत्व होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। रो बराबर में m अपॉन में v। ओके, तो द्रव्यमान बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, घनत्व इंटू आयतन। और किसी चीज का अब बूंद है तो बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह यही फॉर्मूला लिखता हूं, QE बराबर में 4/3 पाई आर की क्यूब रो इंटू जी। अब मेरे को किसका मान निकालना है बेटा जी, मेरे को निकालना है इस आर का मान। Q है मेरे पास, तो QE 3 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 4 पाई रो जी बराबर में आ जाएगा बेटा आर की क्यूब। मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का यही मजा है बेटा करने का। अब Q भी हमें पता है कितना है बेटा, यहां पर लिखता आता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। G भी लिख देता हूं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई जने कहेंगे सर हम तो 9.8, अरे जिससे मर्जी करो बेटा, आपकी मर्जी है। तो आर की क्यूब बराबर में क्या आ गया, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में ई का मान दे रखा है 2.55 गुना 10⁻⁴, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा 4 इंटू में। अब कई जने तो पता है क्या करते हैं, फिर से वही बात, पंगे लेना, क्या सर पाई को 22/7 लिख रहे, अरे लिख लो भाई, 3.14 लिख दो तो भी कोई समस्या नहीं है। इंटू में रो का मान हमें पता है 1.26 गुना 10⁻3, इंटू में क्या आ जाएगा, जी दे रखा है बेटा 10। हाँ जी, समझ में आया यहां तक की बात। अब क्या करो, अब पावर्स को कर लो एक तरफ। 3 गुना 1.6 और 2.55 मैंने एक तरफ लिख लिया सब कुछ, बटे में भी कुछ लिख लिया बेटा, वो लिख लिया 4 अब ये 10⁻4 और ये 10⁻4 हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा बेटा 10⁻⁻19। ठीक है जी, सब कुछ सोल्व कर करा करके ही आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास, और जो आंसर आएगा बेटा आर का 9.8 इंटू में, सब कुछ साल सोल्व करके देख लेना, और आंसर आएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, उम्मीद है बड़े ही अच्छे, अरे सब कुछ सोल्व करना है, मैथमेटिक्स है बेटा जी, मैथ्स वाले तो बड़े अच्छे ढंग से कर देंगे, इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी, सब कुछ सोल्व होकर के करना है तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। एक स्टेप और बताना है तो मैं इससे रिलेटेड एक स्टेप बना देता हूं, और वो स्टेप कुछ ऐसा रहेगा, आर बराबर में
3 गुना में 1.6 इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁻19। 3 गुना में 4 गुना में 3.14 इंटू 1.26 और इसकी जो पावर होगी वो आएगी बेटा 1/3, क्योंकि अगर यहां पर स्क्वायर होता तो हाफ आ जाता, क्यूब है तो 1/3 आ गया। उम्मीद है बड़े अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलते चलते मैं नहीं रुकता, रुक भी जाते हैं बेटा, लाइफ है, लाइफ में रुकना भी पड़ता है, लेकिन इस समय नहीं रुकना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक 5 गुना 10 की पावर 5 गुना 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर आवेश पर 2.225 न्यूटन बल कार्य करता है। न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हाँ जी, करें इसको सोल्व। चलो करते हैं। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और क्या लिखेंगे, दिया है, और क्या दिया है, एक 5 गुना 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर Q का मान दे रखा है हमारे पास 5 गुना 10 की पावर -4 कूलाम। F का मान दे रखा है बेटा हमारे पास 2.25 न्यूटन। ज्ञात क्या करना है बेटा, E। अब हमारे पास में एक सूत्र है बेटा, E बराबर में F अपॉन में Q नॉट, या Q कह लो, तो E बराबर में F का मान है 2.25 इंटू, कुछ भी नहीं है भाई इंटू में, और बटे में है 5 गुना 10 की पावर -4। चलो करो इसको सॉल्व। तो E बराबर में 2.25 और ये 10 की पावर -4 जाकर के ऊपर के 10 की पावर 4 इंटू में 5। अब तो E बराबर में आ गया बेटा 225, और ये ऊपर जाकर के बेटा 10 की पावर -2 बटे में 5। अब 225 में 5 का भाग लगाओ। E बराबर में क्या आएगा, 5 चौका 20 और 5 5 25 न्यूटन बटे कूलाम। तो होप आज की क्लास में बहुत ही मजा आया होगा न्यूमेरिकल करते हुए। धीरे धीरे आपको आज और थोड़े से न्यूमेरिकल भेजे जाएंगे आपको सोल्व करने के लिए, और सोल्व करके बेटा मेरे को फिजिक्स वाले बच्चे जरूर मेरे को क्वेश्चंस की आंसर भेजेंगे, ताकि बेटा मैं आपको समझ सकूं कि हाँ आप रियलिटी में कुछ ना कुछ क्लास लगा रहे हो।
तो उम्मीद है घर पे हो, सुरक्षित हो और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर पा रहे हो। तो टेक केयर, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।